कांग्रेस में जो समझदार लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, जो अपनी पार्टी का भविष्य समझते हैं, जिनके अंदर ये भाव नहीं है कि स्वयं को नष्ट करके भी हमको हमारा पहला का और मुख्य काम नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी को नेस्तनाबूद करना है, उन सब की ये पीड़ा है कि नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह क्या हमने एक दिन बजाय 49 दिन का समर्थन दिया, हम ही साफ हो गए और नायक जो है ऐसा नायक बन के खड़ा हो गया कि हमको लीलते लीलते यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम दिल्ली में शून्य हो गए। और जो दिल्ली के पुराने नेता हैं जो यहाँ एक्टिव थे, वो अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह जानते हैं, एनजीओ के माध्यम से सब एक एक मंच पर रहे हैं। संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, अरविंदर सिंह लवरी हो, वो इनके एक एक रग से परिचित है। ये उस समय भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो टोटल शीला दीक्षित और कांग्रेस और यूपीए पर आरोप लगा के ही आ रहे थे। आज वो दूसरे को देशद्रोही, उनके कहने समस्या, वो क्या क्या बोले हैं किसके बारे में, प्रणब मुखर्जी तक के बारे में, राष्ट्रपति पर भी क्या टिप्पणियां की हैं। तो कांग्रेस की पीड़ा है और कांग्रेस को यही करना चाहिए था बहुत पहले से कि हमारी पॉलिटिक्स अगर दिल्ली में वापस पानी है। तीसरा कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग की यह सोच उभर रही है कि जहां जहां बीजेपी है वहां हम हैं, जहां तीसरी पार्टी आती है वहां हम खत्म हो जाते हैं। और वो इसलिए बीजेपी से लड़ो, लेकिन ये हमको खत्म नहीं है हम सब जगह। अगर जहां जहां हम समाप्त हुए हैं तो वो उन दो कारण हुए, तो ये एक भाव वही पनप रहा है। तो इसके कारण एक कांग्रेस उठ के खड़ी होने की कोशिश कर रही है। और जो कुछ अजय माकन जी ने कहा है, देखिए अजय माकन को कांग्रेस की हायरार्की में आप देखेंगे तो तीसरे चौथे स्थान पर हैं। कोषाध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं। तो वो कोई दिल्ली के नहीं, सेंट्रल लीडरशिप है। अगर उन्होंने, सेंट्रल लीडर हैं, अगर उन्होंने कोई शब्द प्रयोग किया है और कुछ श्वेत पत्र दोनों पार्टियों के बारे में जारी किया है, तो हमको तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए कि कांग्रेस का अधिकृत मत है कि केजरीवाल जी देशद्रोही हैं। अब वो देशद्रोही हैं, कांग्रेस प्रमाणित करेगी, ये उन दोनों के विषय की बात है। तो अब इसमें जो आगे आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि या तो आप उनको सस्पेंड करिए, पार्टी से हटाइए, या हम इंडिया ब्लॉक से आपको हटाने की घोषणा करेंगे। तो ये आगे जो जा रही है कि अब इंडिया INDIA को लेकर के जो पहले से एक मरमरी शुरू हुई थी महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि ममता बनर्जी जी ने 9 दिसंबर को बयान दे दिया कि भाई मैं तैयार हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल यहीं से संभालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शरद पवार जी ने कहा कि इस पर बात होगी, किसी ने कहा मिलने जा रहे हैं, लालू जी ने कहा ममता को सौंप दो। तो वो जो एक पहले से थी, क्योंकि वो जो जुटान था उसमें कोई भी एक बड़े लक्ष्य के लिए जुटान नहीं था कि पॉलिटिकल बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। वो जो एक सेकुलरिज्म और हिंदुत्व और RSS को लेके जो एक पैथेटिक लेवल पर, माने वो जो एक मतलब बीमारी के मानसिक रोग के स्तर पर जो अंदर घुसा हुआ है, उसके कारण था कि नरेंद्र मोदी को हटाओ ना तो सत्ता में नहीं रहेंगे। अब वो धीरे धीरे वो स्थिति नहीं बन रही है, तो उसमें कोई कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए थोड़ा तैयार है। लेकिन दिल्ली की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस की जो लड़ाई है, ये आने वाले समय में थोड़ा भी उसका प्रभाव होगा। इस बार के चुनाव में कितना होगा अभी कहना कठिन है। तो दिल्ली में शायद धीरे धीरे एक स्थिति बनेगी कि कांग्रेस का अपना एक स्टैंड होगा, कुछ सीटें वो जीतने की स्थिति में आएगी। आम आदमी पार्टी अंदर से इस समय थोड़ा असहज महसूस कर रही है, क्योंकि पार्टी के भीतर भी हुआ कि भाई इतना तो जो हुआ है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो हुआ है, तो वो भी उनके ऊपर एक दबाव है। और इस कारण लास्ट लाइन में कह रहा हूं कि इस लड़ाई में जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, इतने सालों में किसी सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई, सड़कों पर आप साइड में देखिए पेंटिंग नहीं हुई, एक भवन की पेंटिंग इस काल में नहीं हुई है, जितने फुट ओवर ब्रिज है वो खतरनाक स्थल पर पहुंच गए हैं, जो बिजली के जो बॉक्स होता है वो सब गिर रहे हैं, पाइप के पानी को जोड़ के चलाना पड़ रहा है। इस कोलैप्स होने पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप गाड़ी से चलना चाहे तो 2 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक स्पीड में और चलते हुए दिल्ली के किसी क्षेत्र में चले जाइए, लुटियंस को छोड़ के नहीं है, इस पर बात नहीं हो पा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।